हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू हितेश जी। फ्रेंड्स, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है बायो पेस्टिसाइड एंड बायो फर्टिलाइजर के 2023 क्वेश्चन पेपर के, उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 1 to 24 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है इसी टॉपिक पे, जो भी मतलब पहले क्वेश्चन थे 2023 क्वेश्चन पेपर के। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर वीडियोज जरूर देख लीजिएगा। और इससे पहले भी दो वीडियोज अपलोडेड है 2020 क्वेश्चन पेपर के, उनको भी देख लीजिएगा। सो क्वेश्चन नंबर 25 है, द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर आर। बायो फर्टिलाइजर का मेन सोर्स क्या है? फंजाई है, बैक्टीरिया है, साइनोबैक्टीरिया है, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो बायो फर्टिलाइजर में हमारे फंजाई, बैक्टीरिया एज वेल एज साइनोबैक्टीरिया सभी यूज होते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, उपयुक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी क्या है? मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स है। क्वेश्चन नंबर 26, ऑर्गेनिज्म एसोसिएटेड विद व्हीट एंड शुगर केन विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू देम आर। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि व्हीट और शुगर केन के साथ एसोसिएटेड है? एनाबीना, राइजोबियम, राइजोबियम एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर एजोस्पेरिलियम, राइजोबियम, एनाबीना। ठीक है, तो देखिए, जो राइजोबियम होता है वो हमारा किस में यूज होता है? लेग्यूम्स में। ठीक है, किस में यूज होता है? लेग्यूम्स में। तो आपका ये कट गया लेग्यूम्स के लिए, ये भी कट गया, और राइजोबियम तीनों में है। सो अब बचा क्या? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? एजोटोबैक्टर एजोस्पेरिलियम। ठीक है, एनाबीना, राइजोबियम, राइजोबियम तीनों में है, तो ऑप्शन नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट। तो इससे पहले मैं बता चुका हूँ वीट के साथ कौन एसोसिएट करता है? एजोटोबैक्टर। ठीक है, एजेटोबैक्टर याद रखना है। और शुगर केन के साथ कौन है? एजोस्प्रिलियम। ठीक है, इसके साथ याद रखना, शुगर केन के साथ एजोस्प्रिलियम, वीट के साथ एजोटोबैक्टर। क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो इज नॉट अ बायो फर्टिलाइजर। कौन सा है इनमें जो कि बायो फर्टिलाइजर नहीं है? राइजोबियम, नॉस्टक, एजोला, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो काफी बार हम लोग पढ़ चुके कौन कौन है। राइजोबियम, नॉस्टक, एजोला, ये हमारे सब क्या है? बायो फर्टिलाइजर है। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर है। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोग्रामा हमारा नहीं है। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि ट्राइकोग्रामा है क्या चीज? पैरासिटोइड है, पैरासाइट है, या और कुछ है? ठीक है, बायोपेस्टिसाइड्स है, तो क्या है? आप लोग को कमेंट बताना है। इससे पहले काफी बार बता चुका हूँ बायो ट्राइकोग्रामा क्या चीज है। देन क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोपेस्टिसाइड। इनमें से कौन है जो कि बायोपेस्टिसाइड नहीं है? ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, सुडोमोनास फ्लोरेसेंस, बैकुलोवायरस, या एनाबीना। ठीक है, पूछा है कौन सा बायोपेस्टिसाइड नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी, ये तीनों क्या है? हमारे बायोपेस्टिसाइड है। ठीक है, बायोपेस्टिसाइड्स। एनाबीना नहीं है, ये क्या है? ये साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, जो कि बायो फर्टिलाइजर का काम करती है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट, इज नॉट अ बायो पेस्टिसाइड। देन क्वेश्चन नंबर 29, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर इज सिचुएटेड एट। कहाँ पर सिचुएटेड है? बता चुका हूँ इससे पहले वाले वीडियोस में, 22 वाले में। कमेंट आप लोग को करना है कहाँ पर सिचुएटेड है, इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 30, राइजोबियम आफ्टर इन्फेक्शन कन्वर्ट्स टू अ फॉर्म दैट इज इरेगुलर इन शेप एंड इज कॉल्ड। एपिडर्मल सेल बोलते हैं, कॉर्टेक्स सेल बोलते हैं, बैक्टीरियोसाइट बोलते हैं, बैक्टीरियोराइट्स बोलते हैं, या ऑल ऑफ दी अबव। तो उसे क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोरॉइड्स। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। Then question number 31, rhizobium culture is used to increase biological nitrogen fixation in। जो rhizobium culture है वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। किसमें? पल्सेस में, सीरियल्स में, ऑयल सीड में, या कॉटन क्रॉप्स में। ठीक है, तो राइजोबियम का किसमें यूज करते हैं? पल्सेस क्रॉप में, लेग्यूम्स क्रॉप में। पल्सेस लिखा रहे या लेग्यूम्स लिखा रहे, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो याद रखना पल्सेस राइजोबियम का यूज करते हैं लेग्यूम्स क्रॉप में। देन क्वेश्चन नंबर 32, ट्राइकोडर्मा स्पीसीज इज मोस्टली यूज्ड अगेंस्ट सीड बॉर्न डिसीज, सॉइल बॉर्न डिसीज, एयर बॉर्न डिसीज, सीड एंड एयर बॉर्न डिसीज। ठीक है, तो देखिए, जो यूज तो वो सॉइल बॉर्न में भी, सीड बॉर्न सब में कर सकते हैं हम लोग, बट हमसे पूछा है कि मोस्टली, मोस्टली हम किस में करते हैं? तो मोस्टली करते हैं सॉइल बॉर्न में। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, मोस्टली हम किस में करते हैं? सॉइल बॉर्न डिसीज में। देन क्वेश्चन नंबर 33, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम इज मोस्टली यूज्ड अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट यूज करते हैं? पाइथम, अफेरिडर्मेटम, अल्बिगो कैंडिडा, अल्टरनेरिया सोलनाई, या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है,
तो देखिए इसका हम अल्टरनेरिया स्पीसीज में भी करते हैं, पाइथियम स्पीसीज में भी करते हैं, दोनों में करते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेरिया स्पीसीज का सोलोनाई है, पाइथियम अफर्मिडरमेटम है। बट यहाँ पर क्या है कि हमसे पूछा कि मोस्टली किस में यूज करते हैं। ठीक, एल्बिगो कैंडिडा में नहीं यूज करते इसमें। ठीक है, इसका अभी तक कुछ जो भी मैंने देखा हुआ है, मिला है रिसर्च पेपर से देखा, एल्बिगो कैंडिडा का कोई सोर्स नहीं मिला कि जहाँ पर यूज किया जाता है। तो अल्टरनेरिया में भी किया जाता है और पाइथियम में भी प्रूफ है, मिला है कि यहाँ पर यूज किया जाता है। बट हमसे पूछा कि मोस्टली किस में यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, पाइथियम फेनिडरमेटम। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, सूडोमोनास फ्लोरोसेंस मोस्टली यूज्ड अगेंस्ट। जो सूडोमोनास फ्लोरोसेंस है वो मोस्टली किसके अगेंस्ट यूज करते हैं, रूट रॉट, लीफ, ठीक है, रूट रॉट, लीफ ब्लाइट, स्टेम बोरर या टॉप बोरर। ठीक है, तो सूडोमोनास फ्लोरोसेंस मोस्टली यूज्ड अगेंस्ट रूट रॉट, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट। अगेंस्ट रूट रॉट के हम अगेंस्ट यूज करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, बुवेरिया बैसियाना इज यूज्ड अगेंस्ट। अब बुवेरिया बैसियाना है क्या चीज, इसको आप लोग को कमेंट में बताना है कि बुवेरिया बैसियाना है क्या चीज। अगेंस्ट लीफ हॉपर यूज करते हैं, प्लांट हॉपर यूज करते हैं, राइस बग या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो लीफ हॉपर, प्लांट हॉपर, राइस बग सब में यूज करते हैं, इस ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 36, बुवेरिया बैसियाना इज अ, क्या है, इंसेक्ट है, बैक्टीरिया है, फंजाई है या नेमाटोड है। ठीक है, तो इससे पहले मैं बता भी चुका हूँ, बुवेरिया बैसियाना क्या है, एक फंगस है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, हेल्कोवर्पा आर्मीजेरा। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, हेल्कोवर्पा आर्मीजेरा क्या है, फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है या नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो ये एक डिसीज को कॉज करता है, इसे बोलते हैं कॉटन बॉल वॉर्म। ठीक है, कॉटन बॉल वॉर्म डिसीज को कॉज करता है कौन, हेल्कोवर्पा आर्मीजेरा। ये क्या है, एक इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हेल्कोवर्पा आर्मीजेरा क्या है, एक इंसेक्ट है, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट है जो कि कॉटन बॉल वॉर्म डिसीज को कॉज करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, द बायोपेस्टिसाइड मेट्रीजियम एसिनोफिले, ठीक है, इज यूज्ड अगेन। जो मेट्रीजियम एसिनोफिले है वो किसके अगेंस्ट यूज करते हैं, राइस स्टेम बोरर, शुगर केन पैरला, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो वो किसके अगेंस्ट यूज करते हैं, शुगर केन पैरला, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट। इट इज यूज्ड अगेंस्ट शुगर केन पैरला। क्वेश्चन नंबर 39, द बायोपेस्टिसाइड ऑफ अजारिडेक्टिन डायरेक्टिन फॉर यूज्ड। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा, बायोपेस्टिसाइड ऑफ यूज्ड फॉर यूज्ड। ठीक है, देखिए यूज्ड फॉर लिखा सकता है बट वो थोड़ा सा मिस्टेक है, मतलब किस यूज करते हैं, अगेंस्ट एज अ बैक्टीरिसाइड यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, वे वेरिसाइड यूज करते हैं या ऑल ऑफ दी अबव यूज करते हैं। ठीक है, इनमें सभी, तो इट इज यूज्ड एज इंसेक्टिसाइड, ऑप्शन नंबर, नीम का जो प्रोडक्ट है वो हमारा इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज किया जाता है इंसेक्ट को मारने के लिए, किल करने के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 40, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, विच प्रेशर स्टेरलाइज कल्चर मीडिया इन ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव में जो प्रेशर होता है वो कितने मतलब कितना होता है, 10 LBS पर इंच स्क्वायर, 15 LBS पर इंच स्क्वायर, 45 LBS पर इंच स्क्वायर या 55 LBS पर इंच स्क्वायर। ये होता है 15 LBS पर इंच स्क्वायर, या आपसे बोल दे 15 PSI, तो दोनों सही है। ठीक है, 1 PSI इज इक्वल टू 1 LBS पर इंच स्क्वायर, तो 15 PSI बोले या 15 LBS पर इंच स्क्वायर बोले, दोनों सेम है। कोई भी रहेगा एग्जाम में तो आप लोग लगा के आइएगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच apparatus is used to sterilize the glassware in the laboratory। कौन सा apparatus है जो कि ग्लासवेयर को स्टेरलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, इंक्यूबेटर, BOD, हॉट एयर ओवन या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो हॉट एयर ओवन, ऑप्शन नंबर सी इसका यूज करते हैं हम लोग ग्लासवेयर का स्टेरलाइज करने के लिए लेबोरेटरी में। देन क्वेश्चन नंबर 42 है,
अगर इज अगर होता है वो क्या है? एक्सट्रैक्ट ऑफ पोटैटो, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रेड सीड वीड, एक्सट्रैक्ट ऑफ ईस्ट या बैक्टो पेप्टोन। ये क्या है? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रेड सी वीड। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? अगर कहाँ से मिलता है हमें? सी वीड से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 43, ग्रोथ कल्चर मीडिया आर कॉल्ड सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया, अगर मीडिया या ऑल ऑफ दी अबव। ये कैसा होता है? लिक्विड मीडिया होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या बोलते हैं? करेक्ट। ठीक है, ग्रोथ कल्चर को लिक्विड मीडिया भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, द बेस्ट टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ साइनोबैक्टीरिया। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, कि आंसर में कंफ्यूजन ऐसा है कि जो बेस्ट टेम्परेचर, आपको हर जगह अलग अलग टेम्परेचर देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं पर एवरेज दे रहेगा कि 25 डिग्री हमारा जो ऑप्टिमम डिग्री सेल्सियस है, तो 25 डिग्री सेल्सियस वो हमारा टेम्परेचर है। कहीं आपको मिलेगा 25 से जो 35 डिग्री सेल्सियस है, मोस्ट ऑफ द के लिए ये हमारा ऑप्टिमम टेम्परेचर है। ठीक है, उस रेंज में तो इसमें कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगर आता है एग्जाम में 25 से 35 डिग्री सेल्सियस, कहीं पर 25 से आपको 30 डिग्री सेल्सियस भी मिलेगा लिखा हुआ, जो कि होता है। वो तो कंडीशन पर डिपेंड करता है कि कितना टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 45, द बेस्ट पीएच लेवल फॉर ग्रोथ ऑफ साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के लिए जो टेम्परेचर के ऊपर बात हुई, अब यहाँ पर बात होती है पीएच की। तो पीएच जो लोवेस्ट, अगर बात करें पीएच की, जो सबसे कम लो लेवल का पीएच है वो 6 से 7.5, ये हमारा लो, इससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो लोअर लिमिट है वो हमारी कितने? 6 से 7.5, इससे कम नहीं होना चाहिए पीएच। बट जो बेस्ट पीएच है वो हमारा 7.5 से कितना है? 10। ये हमारा बेस्ट पीएच है ग्रो करने के लिए साइनोबैक्टीरिया का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, नन ऑफ दिस। ठीक है, हो सकता है कहीं पर लिखा मिल जाए, बट मेरे को जो मैंने रिसर्च पेपर में देखा और बुक में देखा, वहाँ पर एवरेज टेम्परेचर यही दिया है कि 7.5 से 10, और 6 से 7.5 हमारा जो लोअर लिमिट है ये ग्रोथ के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 46, विच इज नॉट अ नीम बायोपेस्टिसाइड? नीम गोल्ड, नेथ्रिन, नेमाफास, मार्गोसैम। ठीक है, कौन सा नहीं है नीम बायो पेस्टिसाइड? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? नेथ्रिन। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? नेथ्रिन। नेथ्रिन नहीं है। नेमफास, नीम गोल्ड एंड मार्गो सैम हमारा क्या है? नीम बायो पेस्टिसाइड है। क्वेश्चन नंबर 47, वेसिकुलर अर्बेस्कुलर माइकोरिजा। ठीक है, जिसे हम वैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैम। वैम क्या है? बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंगस है या इंसेक्टिसाइड? आप लोग को कमेंट बताना है कि वैम क्या है। ठीक है, काफी बार बता चुका हूँ वैम क्या चीज है। क्वेश्चन नंबर 48, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगल हाइफी विद प्लांट रूट इज नोन एज। क्या बोलते हैं? माइकोरिजा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगल हाइफी विद द प्लांट रूट इज नोन एज माइकोरिजा। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। Then question number 49, bacteria responsible for fixation of nitrogen in soybean। सोयाबीन में कौन सा बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है? काफी बच्चे गलत करके आएंगे, लगा के आएंगे, जैसे ग्लाइसिन मैक्स होता है। ठीक है, तो ग्लाइसिमम लगा कर आ जाएंगे, बट ये रॉन्ग है। राइजोबियम जेपोनिकम। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, राइजोबियम जेपोनिकम। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। राइजोस्फीयर रिफर्स टू द स्मॉल एरिया अराउंड द रूट्स, ऑन द रूट्स, नियर द प्राइमरी रूट्स या ऑल ऑफ द अबव। सो राइजोस्फीयर क्या होता है? एक एरिया होता है अराउंड द रूट्स, रूट्स के अगल बगल। सो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग मतलब प्रीवियस जो क्वेश्चंस वीडियोस हैं, जिससे आपका 2023 और 23 का क्वेश्चन पेपर मैंने सॉल्व कराया है, उनको दोनों को आप लोग देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।